नीमच तहसील के नवलपुरा गांव में निजी कृषि भूमि पर जबरन नया रास्ता निकालने और प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें करने का गंभीर मामला सामने आया है। मंगलवार को जनसुनवाई में नवलपुरा के पीड़ित नागदा परिवार ने परिजनों के साथ पहुंचकर कलेक्टर को शिकायती आवेदन सौंपा। प्रार्थी राधेश्याम नागदा सहित परिजनों ने आरोप लगाया कि ये लोग न्यायालय और प्रशासन को गुमराह कर उनकी निजी पैतृक भूमि से जबरन नया रास्ता निकालना चाहते हैं। विपक्षियों का पारंपरिक और रूढ़िगत रास्ता नीमच सिंगोली रोड से होते हुए पूरी तरह चालू है, जिसमें कोई बाधा भी नहीं। इसके बावजूद रसूख के बल पर उनकी निजी जमीन को निशाना बनाया जा रहा है ताकि वहां से नया रास्ता निकाला किया जा सके। शिकायत के अनुसार रास्ते को लेकर पूर्व में भी तहसीलदार न्यायालय ग्रामीण में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें तहसीलदार के आदेश के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने निगरानी याचिका दायर की और न्यायालय ने मांगीबाई सहित पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाते हुए निगरानी स्वीकार कर ली। पीड़ित का आरोप है कि इस कानूनी हार से बौखलाकर विपक्षी गण अब न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध असत्य और भ्रामक शिकायतें कर रहे हैं। उनका मुख्य रास्ता जहां खत्म होता है वही बीच में नागदा परिवार का निजी खेत है और उसके आगे दूसरा रास्ता जाता है, लेकिन विपक्षी गण इस निजी खेत के बीचों बीच से रास्ता निकालने पर आमादा है। प्रार्थी परिवार ने यह भी कहा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, यदि वे सभी मंदिर में कसम लेकर बोल दे कि उनकी निजी भूमि पर पूर्व में आम रास्ता था, तो वे खुद रास्ता देने को तैयार हैं। प्रार्थी परिवार ने जनसुनवाई में गुहार लगाई है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और साक्ष्यों के आधार पर ही फैसला होना है, तो बार बार झूठी शिकायतें कर दबाव बनाने वाले इन तत्वों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें और मौके की निष्पक्ष जांच कराकर उनकी निजी जमीन की सुरक्षा की जाए। मैं गांव नवलपुरा से हूं सर। तो ग्रामीणों द्वारा जो झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भैया हमारा रास्ता रोक दिया गया है, मतलब रास्ता नहीं है आने जाने के लिए। उनका रास्ता वैकल्पिक में रास्ता चालू है, वर्तमान में भी चालू है। और भैया सीडी हलचल वालों से भी पिछली बार जो झूठी शिकायतें करवाई गई थी इनके द्वारा, वो हमने मौका मायना करवाया, सरपंच साहब को बुलाया, मौके मायने पे सीधे वहाँ पे इनको लेके गए कि भाई इनका वर्तमान में रास्ता चालू है, जो शिकायतें वो झूठी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या मतलब रंजिश रखते हैं कि क्या है? मतलब ये रंजिश वाली बात हो रही है, मतलब पर्सनली मतलब टारगेट किया जा रहा है, जबकि ये मेरी जमीन खरीदी हुई है, मोल जमीन है और ये इसके दस्तावेज है। कब आप लोगों ने जमीन खरीदी थी और क्या ग्रामीण क्यों उस तरफ रास्ता निकालना चाह रहे हैं? ये नया रास्ता कायम करना चाहते हैं, जबकि इस रजिस्ट्री में रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है। अगर इनको लगता है कि इनका रास्ता है तो सिम्माड़े का आवेदन दे, सिम्माड़े से निकाला जाए, जहाँ पे भी वो सरकारी जमीन का भी उल्लेख कर रहे हो कि भाई सरकारी जमीन हमने फाड़ के एक कर दी गई। किस बात को लेकर वो रास्ता निकाल रहे हो, क्या फायदा जिनका जो वो रास्ता निकालना चाह रहे हो? रास्ता ये है कि अगर वो जो रास्ता निकालना चाह रहे सीधा, उनको आने जाने में आसानी हो जाएगी, और जो रास्ता है अगर उससे घूम के आए तो उनको तकलीफ आएगी, ऐसा उनका सोचना हो रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि आपने तार लगा के रास्ता बंद कर दिया है, तो मौके पे क्या स्थिति है? मौके पे बिल्कुल मेरा ही कब्जा है और वहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है। अगर उनको लगता है सरकारी जमीन है तो सिम्माड़े का आवेदन तो नकदी करवा के निकाली जाए। आपका नाम दर्ज है जगह पे? हाँ बिल्कुल, मेरी मम्मी के नाम से रजिस्टर्ड है। पहले भी आपने शिकायत की थी, विपक्षी लोगों ने शिकायत की थी आपके खिलाफ। चाहता हूँ कि झूठे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये गलत है। अगर इनको लगता है तो आप ये टीम भेज के एक बार इसका निरीक्षण कराया जाए कि भाई रास्ता चालू है या बंद है। अभी अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अभी अधिकारियों ने थाने के लिए भेज दिया गया कि बोले अगर वो चाहते हैं कि भाई रास्ता बंद है, उसमें बोले रास्ता चालू है, तो उन्होंने थाने में भेजा।